तो दोस्तों आज तारीख हो गई है 17 जुलाई की, साथ ही में दिन है रविवार का। तो आज दिन भर के मुख्य समाचार और देश दुनिया की ताज़ा खबरें हम आपके लिए लेकर आ चुके हैं। तो आइए बिना देर किए चलते हैं सीधे पहली खबर की तरफ। जगदीप धनखड़ होंगे एनडीए के उपराष्ट्रपति उम्मीदवार, भाजपा संसदीय बोर्ड की बैठक में लग गई है मुहर। जी हां, एनडीए यानी कि भाजपा गठबंधन ने उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए उम्मीदवार का ऐलान कर दिया है। बीजेपी पार्टी ने नाम का खुलासा करते हुए कहा है कि एनडीए गठबंधन से उपराष्ट्रपति उम्मीदवार जगदीप धनखड़ होंगे। अभी हाल ही में इसे लेकर एक बैठक हुई। दिल्ली के भाजपा मुख्यालय में हुई इस बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, अध्यक्ष जेपी नड्डा, केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह, साथ ही में नितिन गडकरी और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान उपस्थित रहे। इसी बैठक में उपराष्ट्रपति उम्मीदवार के लिए बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ के नाम पर मुहर लग गई। यानी कि पर्याप्त समर्थन अगर एनडीए यानी कि बीजेपी को मिल जाएगा तो फिर देश के अगले उपराष्ट्रपति होंगे जगदीप धनखड़। आइए चले अगली खबर की तरफ। अगर अकेले में मोबाइल पर देखते हैं अडल्ट वीडियो और सोचते हैं कि कोई नहीं देख रहा, तो जान लीजिए ये कड़वी सच्चाई। ये जानकारी जानने के बाद शायद आप में से कई लोगों के उड़ जाएंगे होश। जी हाँ, वैसे तो हमारे देश में अडल्ट कंटेंट यानी कि वीडियो वगैरह पे बैन है, लेकिन इसके बावजूद कई लोग चोरी छिपे ऐसे कंटेंट देखते हैं। इंटरनेट की दुनिया में लोगों को आसानी से ऐसे वीडियो मिल जाते हैं। हालांकि इस तरह के अडल्ट वीडियो देखने वाले सोचते हैं कि वो प्राइवेट मोड पे ये सब देख रहे हैं, तो इसी की वजह से उन्हें ऐसा करते हुए कोई नहीं देख रहा। लेकिन आपको बता दें, सच्चाई कुछ और ही है, जिसे जानने के बाद शायद कई लोगों के होश उड़ जाएंगे। कैच न्यूज की तरफ से ये जानकारी साझा की गई है, जिसमें बताया गया है कि जब आप अडल्ट वीडियो देख रहे होते हैं तो उस वक्त आप पर हजारों एआई बोट की नजर रहती है, यानी कि कंप्यूटर सिस्टम की। साथ ही आपके फोन में जो ऐप इंस्टॉल है तो इनमें से कईयों की खुफिया नजर आप पर होती है। इस रिपोर्ट में बताया गया है कि जब भी आप अपने मोबाइल पर अडल्ट वीडियो देखते हैं तो इसकी जानकारी सबसे पहले आपके मोबाइल सर्विस ऑपरेटर को मिलती है। इसके साथ ही आपके फोन में मौजूद कई ऐप ऐसे समय में आप पे नजर रख रहे होते हैं। जानकारी के मुताबिक आपके फोन में इंस्टॉल कई ऐप इस तरह का कंटेंट देखने के दौरान आप पर किसी खुफिया एजेंसी की तरह नजर रखते हैं, यानी उस समय आपकी पूरी ब्राउजिंग हिस्ट्री को ट्रैक किया जा रहा होता है। आसान सी भाषा में समझने के लिए ये भी कह सकते हैं कि आप जो भी अडल्ट वीडियो देखते हैं तो उसकी पूरी हिस्ट्री इंटरनेट की दुनिया पर स्टोर हो जाती है। यानी कि आपने कौन कौन से वीडियो देखे हैं, इसकी जानकारी किसी न किसी सिस्टम के पास होती है। साथ ही एक रिपोर्ट के अनुसार आपकी ब्राउजिंग पैटर्न के हिसाब से आपकी ट्रैकिंग होती है। साथ ही आपकी सोशल मीडिया प्रोफाइल को भी खंगाला जाता है। इसके बाद ये तय किया जाता है कि आपको कौन सा विज्ञापन दिखाया जाए। जब भी कभी एड कंपनियों को ऐसा विज्ञापन दिखाना होता है जो कि एडल्ट कैटेगरी से जुड़े हुए होते हैं, तो इसी तरह के लोगों को शिकार बनाया जाता है, यानी कि जो लोग इस तरह के अडल्ट वीडियो देखते हैं। रिपोर्ट के मुताबिक कुल मिलाकर कहने का मतलब ये है कि आप चाहे अडल्ट वीडियो प्राइवेट मोड में देखें, इसके बावजूद भी कई सारे एआई बोट यानी कि सिस्टम की नजर आप पर होती है और इसी के जरिए आपको ट्रैक किया जाता है। तो जो भी लोग अपने मोबाइल फोन पर अकेले में एडल्ट वीडियो देखते हैं और ये सोचते हैं कि उन्हें कोई नहीं देख रहा और ये जानकारी किसी के पास नहीं है, तो ऐसे लोगों की ये धारणा बिल्कुल गलत है। आइए चलें अगली खबर की तरफ। लखनऊ के लुलु मॉल में अब 2 लोगों ने पढ़ी हनुमान चालीसा, बढ़ गया है तनाव। जी हाँ, लखनऊ के लुलु मॉल में नमाज पढ़ने के बाद शुरू हुआ विवाद बढ़ता ही जा रहा है। पुलिस और मॉल प्रशासन की तमाम रोक के बाद भी अभी हाल ही में बीते शनिवार को 2 युवकों ने अंदर बैठकर हनुमान चालीसा पढ़ी। जानकारी के मुताबिक दोनों युवक करनी सेना के कार्यकर्ता बताए जा रहे हैं। इसका एक वीडियो आया है जिसकी एक छोटी सी झलक आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। हालांकि पुलिस ने वीडियो में दिखाई दे रहे युवकों के बारे में जानकारी होने से इनकार कर दिया है। हनुमान चालीसा पढ़ने का वीडियो वायरल होने के बाद सुशांत गोल्फ सिटी के इंस्पेक्टर अजय प्रताप सिंह को लाइन हाजिर किया गया है। जानकारी के मुताबिक मॉल के आसपास काफी ज्यादा तनाव बढ़ गया है। इसी की वजह से मॉल के आसपास ड्रोन से निगरानी की जा रही है। असल में बात यह है कि अभी हाल ही में कुछ दिन पहले मॉल के अंदर नमाज पढ़े जाने का एक वीडियो वायरल होने के बाद करनी सेना और राष्ट्रीय हिंदू संरक्षक दल के सदस्य हनुमान चालीसा पढ़ने पहुंचे थे। इनके हाथ में भगवा झंडे थे और ये जय श्री राम के नारे लगा रहे थे। हालांकि माहौल ज्यादा ना बिगड़े, इसी की वजह से इन्हें पढ़ने की अनुमति नहीं दी गई। दोस्तों, अगली खबर के बारे में बताने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें, क्योंकि आपका लाइक और शेयर करना ही होता है हमारी मेहनत का फल। साथ ही जो लोग हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं उनसे एक और रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल सब कुछ सीखो जानो को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को दबाएं। अगर आप जानना चाहते हैं दिन भर के मुख्य समाचार रोजाना और साथ ही में सरकारी खबरें। आइए चले अगली खबर की तरफ। फ्री में लगवा लें कोरोना का बूस्टर डोज। देर की तो प्राइवेट हॉस्पिटल में लगवाने के लिए देने होंगे 400 रुपए। आइए बताएं इससे जुड़ी ज्यादा जानकारी। जी, 18 से 59 साल की उम्र के लोगों को कोरोना का बूस्टर डोज यानी कि कोरोना के वैक्सीन की तीसरी खुराक फ्री में लगवा सकते हैं। अपना देश इस साल आजादी की 75वीं वर्षगांठ मनाने जा रहा है। ऐसे में आजादी के अमृत महोत्सव के तहत फ्री बूस्टर डोज का अभियान चलाया गया है।
ये डोज 9 महीने के अंतराल पे लग रही थी, अब इसे 6 महीने के बाद लगाया जा सकता है। यानी कि अगर कोरोना के वैक्सीन के दूसरी डोज लगे 6 महीने हो गए हैं तो फिर ये बूस्टर डोज यानी कि तीसरी खुराक लगवाई जा सकती है। वैसे आप में से अक्सर लोग जानते होंगे कि अभी हाल ही में भारत सरकार ने यह ऐलान किया था कि कोरोना के वैक्सीन की तीसरी खुराक भी सभी लोगों को बिल्कुल फ्री में लगाई जाएगी। हालांकि इस सुविधा केवल 75 दिन के लिए दी गई है, यानी कि 75 दिन के बाद कोरोना वैक्सीन के बूस्टर डोज के लिए 400 रुपए देने होंगे। बीते 15 जुलाई से ये बूस्टर डोज लगनी भी शुरू हो गई है। आइए आपको अगली खबर में लगे हाथों बताते हैं कोरोना वायरस का ताज़ा अपडेट सीधे भारत सरकार की वेबसाइट से। बीते रोज एक बार फिर से मिले 20,000 से ज्यादा नए मामले कोरोना वायरस के। इसी दौरान फिर गई है 56 लोगों की जान कोरोना के कारण। जी हां, बीते रोज लगभग 24 घंटे में एक बार फिर से 20,000 से ज्यादा नए मरीज मिले हैं कोरोना वायरस के। इन नए मरीजों के मिलने के बाद अब देश में एक्टिव केसों की संख्या 1,40,760 हो गई है। यानी कि अब देश भर में कोरोना वायरस के इतने मरीज हो चुके हैं। आपको बता दें, इन एक्टिव केसों में अभी हाल ही में पिछले 24 घंटे के दौरान 1687 नए मामलों की बढ़ोतरी हुई है। बाकी जैसा कि हमने आपको बताया, 56 लोगों की जान फिर गई है कोरोना के कारण केवल एक दिन में। हाँ, लेकिन अच्छी बात ये रही कि इसी दौरान 18,000 से ज्यादा लोग ठीक भी हुए हैं। आइए चलें अगली खबर की तरफ। महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे ने फिर से बदला औरंगाबाद और उस्मानाबाद का नाम। आइए आपको बताएं अब ये दोनों शहर किस नए नाम से जाने जाएंगे। जी हां, महाराष्ट्र की कैबिनेट ने बीते रोज औरंगाबाद का नाम संभाजीनगर और उस्मानाबाद का नाम धाराशिव करने का फैसला किया। साथ ही में नवी मुंबई हवाई अड्डे का नाम बदलकर डीबी पाटिल हवाई अड्डा कर दिया गया है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने फैसले की जानकारी देते हुए कहा है कि इससे पहले उद्धव ठाकरे ने अपने आखिरी कैबिनेट में फैसला लिया था, लेकिन ये उस समय अवैध था। यानी कि नाम बदलने का फैसला उद्धव ठाकरे के समय में ही ले लिया गया था, लेकिन ये उस समय पूरा नहीं हो पाया था। लेकिन अब फाइनली ये तय हो गया है कि औरंगाबाद का नया नाम संभाजीनगर है और उस्मानाबाद का नया नाम धाराशिव है। आइए चलें अगली खबर की तरफ। पटियाला जेल में नवजोत सिंह सिद्धू थे क्लर्क, तो अब दलेर मेहदी बन गए हैं मुंशी। दोनों को एक ही बैरक में रखा गया है। जी हां, कांग्रेस नेता नवजोत सिंह सिद्धू और पंजाब के मशहूर गायक दलेर मेहदी इस समय पटियाला की सेंट्रल जेल में बंद हैं। दोनों को एक ही बैरक में रखा गया है। इसके साथ ही दोनों को जेल प्रशासन ने काम भी सौंप दिया है। सिद्धू जब जेल में आए थे तो उसी समय उन्हें क्लर्क का काम दे दिया गया था। ताज़ा जानकारी के मुताबिक अब दलेर मेहदी को मुंशी की जिम्मेदारी दी गई है। दोनों के केसों में अलग अलग कोर्ट ने सजा सुनाई है। सिद्धू को 1 साल और दलेर मेहदी को 2 साल की सजा सुनाई गई है। आपको बता दें कि नवजोत सिंह सिद्धू 34 साल पुराने रोड रेज मामले में दोषी पाए गए। इसी की वजह से उन्हें 1 साल की सजा सुनाई गई। वहीं पंजाबी गायक दलेर मेहदी को 18 साल पुराने मानव तस्करी केस में पटियाला की कोर्ट ने दोषी पाया और 2 साल की सजा सुनाई है। नवजोत सिंह सिद्धू को लेकर एक और ताज़ा जानकारी आई है कि उनकी तबीयत खराब हो गई है। देखें इसकी ज्यादा जानकारी अगली खबर में। जेल में बीमार हुए गुरु नवजोत सिंह सिद्धू का हुआ है मेडिकल चेकअप। सोने के लिए अब मिलेगा बेड, साथ ही टॉयलेट सीट ऊंची होगी। जी हां, रोड रेज केस में 1 साल की कैद काट रहे पूर्व क्रिकेट कांग्रेस नेता नवजोत सिंह सिद्धू की तबीयत बिगड़ गई है। उन्हें घुटने में दर्द हो रहा है। इसका पता चलते ही डॉक्टरों की टीम पटियाला सेंट्रल जेल पहुंची। वहां उनकी मेडिकल जांच की गई, जिसके बाद डॉक्टरों ने उन्हें सोने के लिए बेड देने की सिफारिश की है। इसके अलावा उनकी टॉयलेट सीट भी ऊंची कराई जा रही है। एक जानकारी आई है जिसमें ये बताया गया है कि नवजोत सिंह सिद्धू पटियाला जेल के बैरक नंबर 10 में बंद हैं, जहां वो फर्श पे सो रहे थे। सूत्रों के मुताबिक 6 फुट लंबे सिद्धू का वजन बढ़ा हुआ है। इसी वजह से फर्श से उठते वक्त उन्हें परेशानी हो रही थी। उनकी हाइट और वजन के हिसाब से टॉयलेट सीट की ऊंचाई कम थी। इसी की वजह से टॉयलेट की सीट को ऊंचा कराया जा रहा है। आइए चले अगली खबर की तरफ। बारिश से महाराष्ट्र में 102 लोगों की मौत। पानी में डूब गया है राजस्थान का गंगानगर। मदद के लिए बुलाई गई है सेना। वहीं दूसरी ओर गुजरात के 9 जिलों में जारी हुआ है रेड अलर्ट। जी हां, महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक, केरल और असम के कई इलाकों में भारी बारिश के बाद बाढ़ से हालात गंभीर हो गए हैं। महाराष्ट्र में मानसून आने के बाद से अब तक 102 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं दूसरी ओर राजस्थान के श्रीगंगानगर में भारी बारिश के बाद राहत और बचाव के लिए सेना को बुलाया गया है। साथ ही एक ताज़ा जानकारी के मुताबिक भारी बारिश और बाढ़ को लेकर गुजरात के 9 जिलों में रेड अलर्ट जारी किया गया है। साथ ही एक और जानकारी आई है कि असम में 2 लाख से ज्यादा लोग बाढ़ के पानी से घिरे हुए हैं। हालांकि यूपी, बिहार, पश्चिम बंगाल और झारखंड जैसे 4 राज्यों में सूखे जैसे हालात हैं। जानकारी के मुताबिक देश की कुल आबादी का करीब 38% हिस्सा इन्हीं 4 राज्यों में रहता है और इन्हीं 4 राज्यों में सूखे जैसे हालात हैं।
आइए आपको अगली खबर में लगे हाथों बताते हैं मौसम का ताज़ा अपडेट, यानी कि आज 17 जुलाई को पूरे देश में कैसा रहेगा मौसम का हाल। देखें अपनी स्क्रीन पर, आज 17 जुलाई 2022 को पूरे देश में ये रहेगा मौसम का हाल। मौसम विभाग ने जारी किया है मौसम का पूर्वानुमान। जी हाँ, मौसम विभाग के अनुसार अगले 24 घंटे के दौरान, यानी कि आज 17 जुलाई को पंजाब में, हरियाणा में, दिल्ली में, उत्तर प्रदेश में, बिहार में, साथ ही राजस्थान के कुछ हिस्सों में, इसके अलावा आंतरिक कर्नाटका में, तटीय आंध्र प्रदेश में और तमिलनाडु के भी कुछ हिस्सों में आज हल्की बारिश की संभावना है। इसके अलावा सिक्किम में, लक्षद्वीप में, तेलंगाना में, आंतरिक महाराष्ट्र में, गुजरात के कुछ हिस्सों में, उत्तराखंड में, हिमाचल प्रदेश में, साथ ही जम्मू कश्मीर में और झारखंड में आज हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है। इसके अलावा भी पूर्वी असम में, अरुणाचल प्रदेश में, नागालैंड में, मणिपुर में, गुजरात में और राजस्थान में हल्की से मध्यम बारिश के साथ एक दो स्थानों पर भारी बारिश की भी चेतावनी जारी की गई है। इसके अलावा भी उड़ीसा में, छत्तीसगढ़ में, पूर्वी मध्य प्रदेश में, कोंकण में, गोवा में, तटीय कर्नाटका में, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में और केरल में हल्की से मध्यम बारिश के साथ इन जगहों के कुछ स्थानों पर भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। आइए चलें अगली खबर की तरफ। सहमति से गर्भवती महिला को अबॉर्शन कराने की परमिशन नहीं। दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि पार्टनर शादी करने से इनकार कर रहा है तो हम डिलीवरी कराएंगे। जी हाँ, दिल्ली के हाई कोर्ट ने अभी हाल ही में बीते शुक्रवार को एक अविवाहित यानी कि बिना शादीशुदा महिला को करीब 24 हफ्ते की प्रेगनेंसी के बाद अबॉर्शन यानी कि बच्चा गिराने की परमिशन देने से इनकार कर दिया है। 25 साल की बिना शादीशुदा महिला ने अबॉर्शन के लिए दिल्ली की हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की थी। इस मामले में कोर्ट ने कहा कि आप बच्चे को क्यों मार रहे हैं, बच्चे गोद लेने के लिए लोगों की बड़ी कतार है। साथ ही दिल्ली की हाई कोर्ट ने कहा कि प्रेगनेंसी के 20 हफ्ते के बाद इसकी अनुमति नहीं दी जा सकती। महिला की प्रेगनेंसी के 24 हफ्ते 18 जुलाई को पूरे हो जाएंगे। जानकारी के मुताबिक कोर्ट इस महिला को किसी सुरक्षित अस्पताल में भेजने और डिलीवरी कराकर लौटाने का इंतजाम करेगा। साथ ही कोर्ट ने कहा कि आपकी लोकेशन किसी को पता नहीं चलेगी। यानी कि ये जो बिना शादीशुदा महिला है, इससे कोर्ट ने कहा है कि आप बच्चे को जन्म दे दें और अगर आप बच्चे को रखना नहीं चाहते तो आप बच्चे को जन्म दे के वापस आ जाएं। जन्म देने का पूरा खर्चा सरकार उठाएगी। असल में इस महिला ने ये कहते हुए अदालत का दरवाजा खटखटाया था कि वो सहमति से गर्भवती हुई लेकिन बच्चे को जन्म नहीं दे सकती क्योंकि वो शादीशुदा नहीं है और उसके पार्टनर ने शादी करने से इनकार कर दिया है। आइए चलें अगली खबर की तरफ। सऊदी अरब के दौरे पे हैं यूएस के राष्ट्रपति जो बाइडन। सऊदी के प्रिंस से मुलाकात के दौरान बाइडन बोले कि पत्रकार जमाल खशोगी की हत्या के लिए आप हैं जिम्मेदार, बिगड़ सकते हैं अमेरिका और सऊदी अरब के रिश्ते। जी हाँ, अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन सऊदी अरब के दौरे पर हैं। यहाँ उन्होंने क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात की। इस दौरान जो बाइडन ने 2018 में हुई पत्रकार जमाल खशोगी की हत्या का मामला उठाया। जो बाइडन का मानना है कि खशोगी की हत्या के लिए क्राउन प्रिंस जमाल जिम्मेदार हैं। बाइडन ने कहा कि मैंने बैठक में जमाल खशोगी की हत्या का मुद्दा उठाया, मैं इसके बारे में क्या सोचता हूं, इस पर चर्चा करना जरूरी था। साथ ही जो बाइडन ने कहा कि मैंने क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान से कहा है कि खशोगी की हत्या के लिए आप जिम्मेदार हैं। इसके जवाब में क्राउन प्रिंस ने कहा है कि मैं व्यक्तिगत रूप से पत्रकार जमाल खशोगी की हत्या के लिए जिम्मेदार नहीं हूं। हम उन लोगों पे कार्रवाई कर रहे हैं जो इस हत्या के पीछे हैं। साथ ही ये जो खबर आई है इसमें यह भी बताया गया है कि अगर प्रिंस सलमान को बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन खशोगी की हत्या के मामले में आरोपी करार देता है तो ये तय है कि मिडिल ईस्ट के सबसे ताकतवर और अमीर देश के रिश्ते अमेरिका से खराब हो जाएंगे, यानी कि सऊदी अरब के। मिडिल ईस्ट में सऊदी अरब के बिना अमेरिका आगे नहीं बढ़ सकता, यानी कि सऊदी अरब की साइड में अमेरिका के बहुत सारे मिलिट्री बेस है। तो एक पत्रकार की हत्या को लेकर अमेरिका और सऊदी अरब के रिश्ते में खटास आ सकती है। दोस्तों, अगली खबर के बारे में बताने से पहले आपके लिए एक बड़ा सर्वे और एक बड़ा सवाल। अगर आप इसमें हिस्सा लेंगे और इसका जवाब देंगे तो इससे काफी कुछ पता चलेगा। दोस्तों, आपको इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि शादी से पहले शारीरिक संबंध बनाना एक अच्छा फैसला होता है या गलत फैसला। इस पर आपकी पर्सनल राय क्या है? फटाफट से आप अपना जवाब इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में लिख डालिए। आपके दिए हुए जवाब से काफी कुछ पता चलेगा। आइए चलें अगली खबर की तरफ। तेल के दामों में की गई भारी कटौती, 2.2% सस्ता हुआ है ईंधन। आइए बताएं ज्यादा जानकारी। जी हाँ, देश के कई राज्यों में पेट्रोल डीजल की कीमतें काफी दिनों से स्थिर बनी हुई हैं, यानी कि ना तो इसमें कोई बढ़ोतरी हो रही है और ना ही कोई कमी की जा रही है। हालांकि ताज़ा जानकारी के मुताबिक अब विमान के ईंधन यानी कि ATF की कीमत में कटौती की गई है, यानी कि जिस ईंधन से हवाई जहाज उड़ता है उसके दामों में कटौती की गई है।
जानकारी के मुताबिक ये कटौती अभी हाल ही में बीते शनिवार को 2.2% की गई है। जाहिर बात है इसकी वजह से आने वाले दिनों में विमान का जो किराया है उसमें राहत मिल सकती है। पेट्रोल डीजल को लेकर एक और बड़ी खबर है अपने पड़ोसी देश पाकिस्तान को लेकर। जानकारी के मुताबिक पाकिस्तान की सरकार ने बड़ा कमाल करते हुए डीजल के दामों में एक साथ 40 रुपए की कटौती की है प्रति लीटर के हिसाब से। देखें इसकी ज्यादा जानकारी अगली खबर में। 18 रुपए सस्ता हुआ पेट्रोल, डीजल के दाम में 40 रुपए की कटौती की गई। महंगाई से आम आदमी को राहत देने पाकिस्तान की सरकार ने लिया है ये फैसला। जी हाँ, महंगाई की मार झेल रही पाकिस्तान की जनता को सरकार ने एक बड़ी राहत दी है। ताज़ा जानकारी के मुताबिक पाकिस्तान की सरकार ने पेट्रोल की कीमत में एक साथ 18 रुपए 50 पैसे की कटौती की है प्रति लीटर के हिसाब से। इसके अलावा डीजल की कीमत में लगभग 40 रुपए की कटौती की गई है प्रति लीटर के हिसाब से। शहबाज शरीफ सरकार के इस फैसले के बाद से देश की जनता को बड़ी राहत मिली है। वैसे आप नहीं जानते हैं तो आपको बता दें, अभी हाल ही में पाकिस्तान में पेट्रोल और डीजल के दामों में बेतहाशा बढ़ोतरी देखने को मिली थी। तो पेट्रोल के दाम में फिलहाल जो कटौती की गई है उसके बाद अब पाकिस्तान में 1 लीटर पेट्रोल की कीमत 230 रुपए के आसपास है। वहीं डीजल पर कटौती के बाद अब 1 लीटर डीजल की कीमत 236 रुपए हो गई है। वहीं डीजल पे कटौती के बाद अब 1 लीटर डीजल के लिए पाकिस्तान में 236 रुपए देने होंगे। आइए चलें अगली खबर की तरफ। ऐतिहासिक स्मारकों पे विवाद के बीच ताकतवर होगी एएसआई। स्मारकों के 100 मीटर के दायरे में निर्माण को रोक सकेगा ये पुरातत्व विभाग। इसे लेकर संसद में लाया जाएगा एक नया बिल। जी हां, देश भर में संरक्षित ऐतिहासिक इमारतों पर जारी विवाद के बीच केंद्र सरकार पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग यानी कि एएसआई की ताकत बढ़ाने की तैयारी में है। यानी कि लाल किला, ताजमहल जैसी जो ऐतिहासिक इमारतें हैं, इन सभी की देखभाल एक विभाग करता है जो कि एएसआई के नाम से जाना जाता है। तो इसी विभाग को लेकर सरकार ने ये फैसला लिया है कि इसे थोड़ा और ज्यादा ताकतवर बनाया जाएगा। जानकारी के मुताबिक संसद के आने वाले मॉनसून सत्र में सरकार इसको लेकर एक संशोधन बिल पेश करेगी। बिल पास होने के बाद एएसआई विभाग किसी भी पुरातत्व स्मारक यानी कि जो भी इस तरह की ऐतिहासिक इमारतें हैं उनके 100 मीटर के दायरे में निर्माण के कामों पर रोक लगा सकेगा। यानी कि रोक लगाने की पावर एएसआई विभाग को मिल जाएगी। आइए चलें अगली खबर की तरफ। जियो यूजर अब अलग अलग शहरों में होने के बावजूद भी एक साथ देख सकेंगे क्रिकेट मैच। आइए बताएं जियो टीवी के इस नए फीचर के बारे में। जी हाँ, जियो के पास अपनी ऐप्स का एक अच्छा खासा पिटारा है। इनमें कई सारे ऐप शामिल हैं और इन्हीं में से जियो का एक फेमस ऐप है जियो टीवी। जाहिर बात है जियो टीवी ऐप बिल्कुल अपने नाम की तरह है। यानी कि जियो टीवी पे कई सारे चैनल देखने को मिलते हैं। साथ ही जियो टीवी ऐप में लाइव मैच देखने की सुविधा मिलती है। तो अब जियो अपने ग्राहकों के लिए जियो वॉच पार्टी नाम से एक नया फीचर लेकर आया है जो कि जियो टीवी ऐप में आया है। जानकारी के मुताबिक इस नए फीचर के जरिए आप अपने परिवार और दोस्तों के साथ जियो टीवी के जरिए लाइव कंटेंट देख सकेंगे। यानी कि आपका परिवार चाहे आपके दोस्त अलग अलग राज्यों में हो, इसके बावजूद भी आप किसी एक ही कंटेंट को एक साथ देख सकेंगे। जियो वॉच पार्टी नाम का ये जो फीचर लाया गया है, इसी की मदद से ये संभव हो पाएगा। हालांकि कंपनी ने बताया है कि जियो वॉच पार्टी के जरिए अभी सिर्फ लाइव क्रिकेट मैच ही एक साथ देख सकते हैं। ऐसा हो सकता है आने वाले दिनों में आप कई चीजों को, यानी कि अगर किसी चैनल पे कोई मूवी आ रही है और आपके दोस्त अलग अलग राज्यों में या अलग अलग शहरों में हैं, तो इसके बावजूद आप एक साथ अपने दोस्तों को जोड़कर उसी चैनल की उसी मूवी को देख पाएंगे। आइए चलें अगली खबर की तरफ। भारत और इंग्लैंड का फाइनल मुकाबला होगा आज। अंग्रेजों की जमीन पे 8 साल के बाद वनडे सीरीज जीतने के लिए उतरेगी टीम इंडिया। जी हां, भारत और इंग्लैंड के बीच आज रविवार को 3 मैचों की वनडे सीरीज का आखिरी मुकाबला खेला जाएगा। फिलहाल ये सीरीज 1-1 की बराबरी पर है। यानी कि इस सीरीज के 2 मैच हो चुके हैं। एक मैच भारत ने जीता है तो एक मैच इंग्लैंड ने। बताया गया है कि इस सीरीज का ये आखिरी मैच अगर भारतीय टीम जीत लेती है तो 8 साल के बाद ऐसा होगा कि भारतीय टीम ने अंग्रेजों की जमीन पे उसे हरा दिया है और सीरीज अपने नाम कर ली है। जानकारी के मुताबिक आज ये तीसरा मैच दोपहर 3:30 बजे से शुरू होगा। आइए चलें अगली खबर की तरफ। आईपीएल के आगे झुकी आईसीसी। जब तक आईपीएल होगा तब तक दूसरा कोई इंटरनेशनल मैच नहीं होगा। जी हाँ, जब तक आईपीएल चलेगा तब तक कोई भी इंटरनेशनल टूर्नामेंट या सीरीज नहीं होगी। आईसीसी ने आईपीएल को हर साल हर 2.5 महीने की विंडो देने का फैसला किया है। आसान सी भाषा में कहें तो आईपीएल खेलने के लिए हर साल 2.5 महीने मिलेंगे और जिस समय ये आईपीएल हो रहा होगा तो उस समय दुनिया भर में कोई भी इंटरनेशनल टूर्नामेंट या सीरीज नहीं होगी, क्योंकि अब ये आईपीएल यानी कि इंडियन प्रीमियर लीग इतना ज्यादा फेमस हो चुका है कि ये पूरी दुनिया भर में देखा जाता है। बाकी ये भी बात है कि आईपीएल में दुनिया के सभी टीमों के खिलाड़ी हिस्सा लेते हैं। इसी की वजह से अब ये फैसला लिया गया है कि जिस समय आईपीएल होता रहेगा तो उस समय और कोई इंटरनेशनल सीरीज नहीं खेली जाएगी। आइए चलें अगली खबर की तरफ। आईसीएसई 10वीं का रिजल्ट आएगा आज। आइए बताएं ज्यादा जानकारी। जी, आईसीएसई के 10वीं का रिजल्ट आज आ रहा है। काउंसिल फॉर द इंडियन स्कूल सर्टिफिकेशन एग्जामिनेशन यानी कि आईसीएसई ने इसकी जानकारी दे दी है।
आईसीएसई की ओर से जारी नोटिस के अनुसार 10वीं का रिजल्ट आज 17 जुलाई को शाम 5 बजे जारी होगा। 10वीं के रिजल्ट का लिंक आईसीएसई के करियर पोर्टल पे एक्टिव हो जाएगा। छात्र अपने रोल नंबर वगैरह के जरिए अपने परिणाम को देख पाएंगे। आइए चलें अगली खबर की तरफ। भारतीय शूटर ने वर्ल्ड कप में जीता गोल्ड। 21 साल के ऐश्वर्य प्रताप सिंह ने 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन में किया कमाल। जी हां, भारत के युवा निशानेबाज ऐश्वर्य प्रताप सिंह ने साउथ कोरिया के चैंगवॉन में चल रहे शूटिंग वर्ल्ड कप में अपना दूसरा गोल्ड मेडल जीत लिया है। ऐश्वर्य प्रताप सिंह ने 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन इवेंट में पहला स्थान हासिल किया। भारत ने इस इवेंट में अब तक 4 गोल्ड जीतकर मेडल टेबल में पहला स्थान कायम रखा है। ऐश्वर्य जूनियर वर्ल्ड चैंपियन भी हैं। आइए चलें अगली खबर की तरफ। सोना हुआ फिर सस्ता, चांदी के दाम में भी आई है भारी गिरावट। आइए बताएं ताजा भाव। जी हां, बीते सप्ताह में सोने के दाम में 474 रुपए की गिरावट आई है। इस गिरावट के बाद अब 24 कैरेट 10 ग्राम सोने की कीमत 50,403 रुपए हो गई है। साथ ही अगर बात की जाए चांदी की, तो चांदी के दाम में भी बीते कारोबारी हफ्ते के दौरान 1978 रुपए की गिरावट दर्ज हुई है। इस गिरावट के बाद अब 1 किलो चांदी की कीमत 54,767 रुपए हो गई है। आइए चलें अगली खबर की तरफ। देश का सबसे बड़ा एग्जाम नीट यूजी होगा आज। देश के 546 शहरों में किया जाएगा इसे आयोजित। जी हां, मेडिकल प्रवेश परीक्षा नीट आज 17 जुलाई को देश भर के 546 शहरों में आयोजित होगी। परीक्षा दोपहर 2 बजे से शाम 5 बजे तक चलेगी। कैंडिडेट्स को एग्जाम सेंटर पे आधा घंटा पहले यानी कि 1:30 बजे तक पहुंचना होगा। जानकारी के मुताबिक नीट 2022 के लिए इस साल 18 लाख से ज्यादा छात्रों ने रजिस्ट्रेशन कराया है। आइए चलें अगली खबर की तरफ। BMW कंपनी ने लॉन्च की नई स्पोर्ट बाइक। शुरुआती कीमत है 2,85,000 रुपए। जी हाँ, BMW कंपनी ने अभी हाल ही में बीते शुक्रवार को अपनी लेटेस्ट स्पोर्ट बाइक लॉन्च की है। इसका नाम G310 RR है। जानकारी के मुताबिक बाइक की शुरुआती कीमत 2,85,000 रुपए है। जानकारी मिली है कि इस बाइक में कई वेरिएंट हैं। जाहिर बात है, वेरिएंट की वजह से बाइक के जो प्राइस है वो आगे पीछे हो सकते हैं। ज्यादा जानकारी के लिए आप BMW के शोरूम को विजिट कर सकते हैं या जो BMW की ऑफिशियल वेबसाइट है उसे विजिट कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज 17 जुलाई 2022 के यही मुख्य समाचार और बड़ी खबरें थी। उम्मीद करते हैं वीडियो में बताई गई जानकारी से आपको काफी कुछ पता चला होगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।